आखिर रावण को मारने सर के लिए बीजेपी भगवान राम को गवर्नमेंट धनुष कैसी बाण है? उठाना ही पड़ा। बीजेपी गवर्नमेंट नमस्कार सदी में अहमद और आप कंस को देखते हैं मारने मीडिया के लिए पिक्चर कृष्ण को सुदर्शन बीजेपी उठाना ही गवर्नमेंट जो पड़ा। है अगर बहुत शांति अच्छी से ही सरकार सारी है। चीजें ये हो जो जाती, मुस्लिम ये लीडर मैं होते हैं ना जानता हमारे, हूं ये हमें मैं कैसे चेतावनी दिमाग में दे ब्रेन रहा वॉश हूं करते हैं, कि कैसे बहुत करते हैं सारे कि मतलब अपराधी बीजेपी ऐसे तुम्हारे होंगे जो दुश्मन सुधरेंगे है, नहीं। बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है, ऐसा कुछ ठीक नहीं। करने के लिए हमें अगर हेल्प चाहिए तो बीजेपी करती है। मुसलमानों की अधिकतर हेल्प जो सुविधा हिंदुओं के लिए है वही सुविधा मुसलमानों के लिए है, सबके लिए बराबर है। लेकिन हमारे कुछ नेता, चंद नेता जो है वो पॉलिटिक्स राजनीति में इस बात को ला करके बीजेपी को और मुसलमानों को मतलब दिमाग में ब्रेन वॉश कर देते हैं कि बीजेपी तुम्हारे लिए खतरा जी है। सर। हमारे लिए बीजेपी न कल खतरा थी और न आज खतरा है। बीजेपी हमारे लिए साथ में कल भी थी और आज भी बीजेपी साथ में। ये लोग जो नेता लोग होते हैं सिर्फ ये करते हैं कि बीजेपी तुम्हारे लिए खतरा है, मुसलमानों के लिए खतरा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सहायता में मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, अगर सीएम के यहाँ कोई भी जाता है या फिर एमएलए के या कोई भी जाता है, हर तरह की मदद होती है वहाँ पर। ओके सर। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, ब्रेन वॉश ना करें अपना, बीजेपी का सहयोग करें, क्योंकि बीजेपी से अच्छी कोई सरकार नहीं है तुम्हारे लिए। कोई माफिया नहीं बचा उसमें, कोई गुंडागर्दी सब खत्म हो गई, कोई चोर उचक्के नहीं बचे उसमें, सभी को बीजेपी ने साइड लगा दी। और आपकी जब सरकार समाजवादी की हुआ करती थी तो उसमें कितनी चोरियां हुआ करती थी, कितनी गुंडागर्दी थी, मतलब लोग जमीनें छीन लिया करते थे। योगी जी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, मुसलमान एक बार बैठ के सुकून के साथ सोचे कि बीजेपी ने हमारे लिए क्या क्या किया। हमारे लिए बहुत कुछ किया। इस बार रोजगार तो इतना दिया है बीजेपी ने, रोड तो आप देखें सारे पक्के हो गए। रोड बड़ी छोटी छोटी गलियाँ हुआ करती थी, हमने देखा है, तो सारी पक्की हो गई है वो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी मुसलमानों का बुरा नहीं करती है, ना कभी बीजेपी ने बुरा किया है। जो इलीगल है वो इलीगल है। अमीर लोग होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आजम खान को फंसा के रखा योगी जी ने। क्यों फंसा के रखा? क्योंकि उन्होंने परेशान किया था पहले। आजम खान ने कम परेशान किया है? आजम खान ने बहुत परेशान किया लोगों को, जमीनें छीन ली हैं ब्रिज बनाने के चक्कर में, लोगों की मुआवजा भी दिया नहीं। और सरकार क्या कर रही है योगी सरकार? अभी मतलब ये है हमारा एक बड़पुरा गाँव है, वहाँ लोगों की जमीन संपत्ति की नहीं, योगी जी ने, सरकार ने पैसे दिया उसको। मतलब आजम खान ने जो किया था संपत्ति छीनने के बाद वैसा नहीं दिया। और योगी सरकार जो है संपत्ति खरीद रही है, खरीद के फिर रोड बना रही है। तो आजम खान को मतलब इसीलिए। लेकिन आदमी दो चार लोग होते हैं कहते हैं कि भाई मतलब वो गलत है, आजम सही है। नहीं, मैं नहीं कहना चाहूँगा। जो गलत करता है उसके साथ गलत होता है। पहले एक बार सोचो, अगर बीजेपी गलत होती तो आपको सोचने की बात है। अगर बीजेपी गलत होती है तो ये समझे आप, आपका कोई भी मुसलमान का काम नहीं करती बीजेपी। यानी कि आपको अगर बीजेपी चाहे तो एक दिन में वोटर लिस्ट से भी गायब कर सकती है, इतनी पावर है उसके पास। Yes, sir. लेकिन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बीजेपी को भी वोट चाहिए, समाजवादी को भी वोट चाहिए। मुसलमानों का दुश्मन कोई नहीं है, किसी कास्ट का कोई दुश्मन नहीं है, सब एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये कौन करता है? सिर्फ नेता। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा इन नेताओं से बचे, बीजेपी का सहयोग करें पूरा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।